नमस्कार, मैं ललित कुमार ठाकुर एक बार फिर उपस्थित हूँ कृषि भूगोल के अंतर्गत एक नया विषय के साथ। आज का हमारा विषय है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, कृषि जलवायुवीय प्रदेश। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था लैंड यूज़ प्लानिंग के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि भारत में किस प्रकार की भूमि नीति अपनाई जा रही है। उसी के अंतर्गत 1989 में प्लानिंग कमीशन ने 1989 में प्लानिंग कमीशन ने विभिन्न कृषि एवं जलवायु विशेषताओं के आधार पर पूरे भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो जो 15 कृषि जलवायु प्रदेश है कौन कौन से हैं, उनकी विशेषता क्या है और उन क्षेत्रों के लिए क्या क्या रणनीति अपनाई जा रही है। यह वीडियो 2 पार्ट में आने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि 15 कैटेगरी हमें पढ़ना है जो कि काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए आज देखते हैं हम लोग कृषि जलवायु प्रदेश का पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, कृषि जलवायुवीय प्रादेशिकरण देश के कृषि नियोजन के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयास है। कृषि जलवायुवीय प्रदेश नियोजन के प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादन को अभिष्टम बनाना, फार्म की आय में वृद्धि करना तथा कृषि संसाधन के वैज्ञानिक उपयोग द्वारा रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना। देखिए, पूरे भारत को एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटने के मुख्य 3 कारण है। पहला है सबसे अधिक से अधिक रोजगार सृजन करना, दूसरा जो भी फॉर्म है या किसान है उसकी आय में वृद्धि करना, और तीसरा है कृषि उत्पाद को अभिष्टम बनाना। योजना आयोग ने, जैसे कि मैंने बात किया था 1989 में, योजना आयोग ने जलवायुवी विशेषताओं, जल संसाधन, मृदा के प्रकार आदि के आधार पर भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा, जिनकी विशेषताएं आगे प्रदर्शित है। चलिए देखते हैं वो 15 कौन कौन से वर्गीकरण है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कृषि जलवायु प्रदेश में बांटने के पीछे योजना आयोग का क्या उद्देश्य रहा। भारत की योजना आयोग ने कृषि जलवायु प्रदेश नियोजन के लिए निम्नलिखित 4 उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय स्तर पर मदों की मांग यानी वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति के बीच संतुलन स्थापित करना। अगला है उत्पादकों की शुद्ध आय को अधिकतम करना। अगला है अतिरिक्त रोजगार विशेषता भूमिहीन श्रमिकों के लिए उत्पन्न करना। और अंत है, चतुर्थ है राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन विशेष रूप से भूमि, जल, वन के वैज्ञानिक तथा वहनीय प्रयोग के लिए रूपरेखा तैयार करना। चलिए बढ़ते हैं कृषि जलवायु प्रदेश की ओर। योजना आयोग ने 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा, जो कुछ इस प्रकार से है। पहला है पश्चिमी हिमालय प्रदेश, दूसरा है पूर्वी हिमालय प्रदेश, तीसरा है गंगा का निचला मैदान, चौथा है मध्य गंगा का मैदान, पांचवा है गंगा का ऊपरी मैदान, छठवा है गंगा पार मैदान, सातवां है पूर्वी पठार एवं पहाड़ियाँ, आठवां है मध्यवर्तीय पठार एवं पहाड़ियाँ, नौवां है पश्चिमी पठार एवं पहाड़ियाँ, 10वां है दक्षिणी पठार एवं पहाड़ियाँ, 11वां है पूर्वी तटीय मैदान एवं पहाड़ियाँ, 12वां है पश्चिमी तटीय मैदान एवं घाट, 13 नंबर पर है गुजरात का मैदान एवं पहाड़ियाँ, 14 नंबर पर है पश्चिमी शुष्क प्रदेश और 15 नंबर पर है द्वीपीय प्रदेश। चलिए एक एक करके देखते हैं ये 15 वर्गीकरण। सबसे पहला है हमारा पश्चिमी हिमालय प्रदेश। पश्चिमी हिमालय प्रदेश, इस प्रदेश में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल शामिल है। याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तरांचल शामिल है। यहाँ उच्चावच में पर्याप्त अंतर मिलता है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर तक रहता है। इस प्रदेश में पर्वतीय ढालों पर स्थित सोपानी खेती में चावल प्रमुख रूप से उगाया जाता है। मक्का, गेहूँ, आलू तथा जौ गौण फसल के रूप में उत्पादन किया जाता है। सेब तथा नाशपाती जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय फल भी उगाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल में चाय बागान भी मिलते हैं। इस प्रदेश को निम्न प्रकार से विवेकपूर्ण नियोजन की आवश्यकता है, जैसे 30%
तक के ढालों, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे 30% तक ढाल है वहाँ पे मुख्य रूप से कृषि करना चाहिए, जैसे चावल की खेती करना चाहिए। वैसे 30 से 50% तक ढाल वाले जो क्षेत्र है उसमें बागवानी एवं चारा की फसल करना चाहिए, और 50% से अधिक ढाल वाले क्षेत्र को वृक्षांदन रखना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, पूर्वी हिमाचल प्रदेश। पूर्वी हिमाचल प्रदेश, इसके अंतर्गत उत्तर पूर्वी पर्वतीय राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर उत्तर पूर्वी पर्वतीय राज्य आएंगे। सिक्किम तथा दार्जिलिंग क्षेत्र शामिल है। प्रदेश का धरातल विषम है, यहाँ सघन वनाच्छादित है एवं जलवायु उपाद्र है। मिट्टी कम उपजाऊ है। कृषि क्षेत्र में लगभग 1/3 भाग पर स्थानांतरी खेती किया जाता है। खाद्य फसलें केवल निर्वाहक स्तर पर उगाई जाती है, याद रखेंगे। चावल, आलू, मक्का, चाय तथा फल का प्रमुख फसल के तौर पे उगाया जाता है। इस क्षेत्रों में आवश्यकता है स्थानांतरी जो कृषि प्रणाली है उसमें नियंत्रित किया जाए। फल उत्पादन, रेशम कीट पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन तथा हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला देखते हैं, गंगा का निचला मैदान। कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत तीसरा है गंगा का निचला मैदान। यह प्रदेश पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल एवं असम की घाटी तक विस्तृत है। यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा पाया जाता है। वहीं जुलाई में यदि तापमान देखा जाए तो 26 से 41 के मध्य होता है। वहीं यदि जनवरी में तापमान देखा जाए तो 9 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। भूमिगत जल संसाधनों की प्रचुरता पाया जाता है। कुएं एवं नहरों सिंचाई के प्रमुख साधन होते हैं इस क्षेत्रों में। यहाँ चावल, जूट, मक्का, आलू, दालें एवं अन्य महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती हैं। इस प्रदेश में चावल की खेती, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मवेशी पालन तथा चारा नियोजन की प्रमुख रणनीतियाँ होना चाहिए और है भी। इस प्रदेश में सागरीय भोजन एवं निर्यात प्रसंस्करण की स्थापना आवश्यक है। अगला देखते हैं, मध्य गंगा का मैदान। इस प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार शामिल है। गंगा द्वारा प्रवाहित इस क्षेत्र में उर्वर काप की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है एवं जुलाई पर तापमान 26 डिग्री से 41 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। और वही जनवरी में तापमान इस प्रदेश में 9 से 24 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है। प्रचुर भूमिगत जल संसाधन तथा धरातलीय वायु जल मौजूद है जो सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है। चावल, मक्का, मिलेट, गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों तथा आलू प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या रणनीतियाँ बनाई गई है इस क्षेत्र के लिए। प्रमुख रणनीतियों में शामिल है परंपरागत कृषि के स्थान पर बाजारोन्मुखी कृषि अपनाना चाहिए। यहाँ पे चूँकि स्थानांतरित कृषि जो परंपरागत कृषि है उसके आधार पर हमें मार्केट ओरिएंटेड कृषि अपनाना चाहिए ताकि किसानों को अधिक लाभ हो सके। चावल की प्रति हेक्टेयर उपज में सुधार करने की आवश्यकता है जो समस्त कृषि क्षेत्र के 40% भाग पर उगाया जाता है। मक्का उत्पादन में वृद्धि करना चाहिए। उच्च भूमि पर चावल तथा मिलेट के स्थान पर फल, सब्जियां तथा खरीफ फसलें उगाना चाहिए। निम्न भूमियों में चावल या मक्का की खेती को प्रोत्साहन देना चाहिए। निम्न भूमि के कृषि में सुधार लाने की आवश्यकता है। 4 भूमि को मत्स्य पालन के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। ऊसर भूमियों, बंजर भूमियों तथा परती भूमि का कृषि तथा सहायक क्रियाओं के लिए पुनरुद्धार करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे है हमारा गंगा का ऊपरी मैदान। इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती एवं पश्चिमी भाग शामिल है। प्रदेश की जलवायु उपाद्र है। यहाँ बलुई दोमट मिट्टी पाया जाता है। नहरें तथा नलकूप सिंचाई के प्रमुख साधन है।
प्रदेश की सिंचाई क्षमता 131% है तथा शस्य गहनता क्रॉप इंटेंसिटी या फिर फसल तीव्रता जिसे कहते हैं वो है 144%। गेहूँ, चावल, गन्ना, मिलेट, मक्का, चना, जौ, तिलहन, दालें तथा कपास यहाँ की प्रमुख फसल है। प्रदेश के लिए कुछ प्रमुख रणनीतियाँ जो बनाई गई है कुछ इस प्रकार से हैं। डेयरी या दुग्ध विकास तथा बागवानी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। परंपरागत कृषि के के स्थान पर आधुनिक कृषि को अपनाने की आवश्यकता है। बहुफसली या मिश्रित कृषि का विकसित करना है। सिंचाई प्रणाली एवं जल प्रबंधन में सुधार लाने की आवश्यकता है। लवणता तथा क्षारीय युक्त मिट्टियों का पुनरुद्धार। दियारा क्षेत्र में फलों का वृक्ष लगाना चाहिए। उच्च भूमियों में बागवानी विकसित करने की आवश्यकता है। मवेशियों की नस्ल में सुधार करना तथा चारा फसलों के क्षेत्र में विस्तार करने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं। 6वें नंबर पर हमारा है गंगा पार मैदान। इस प्रदेश में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान का गंगानगर जिला सम्मिलित है। याद रखेंगे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान का गंगानगर सम्मिलित है। यहाँ की कृषि जलवायु अर्ध शुष्क है। नलकूप तथा नहरें सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। गेहूँ, गन्ना, कपास, चावल, चना, मक्का, मिलेट, दालें, तिलहन आदि प्रमुख फसल है। हरित क्रांति का प्रचार सर्वप्रथम इस प्रदेश में हुआ। जैसे आपको सभी पता है, पंजाब और हरियाणा में प्रथम चरण हरित क्रांति का यही लागू हुआ था। किंतु इस प्रदेश में जल रिक्ति, लवणता, क्षारीय मृदा अपरदन तथा जल स्तर नीचे होने की विकट समस्या है। इस प्रदेश के लिए निम्न रणनीतियाँ बनाई गई है या सम्मिलित किया गया है जो इस प्रकार है। चावल तथा गेहूं के अंतर्गत 5% क्षेत्र घटाकर मक्का, दाल, तिलहन एवं चारे फसलें उगाना चाहिए। चावल, मक्का तथा गेहूं के पीड़क तथा रोग प्रतिरोधी ये रोग है, रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना चाहिए। बागवानी को प्रोत्साहन देना चाहिए। औद्योगिक नगरों के निकट सब्जियों की खेती करना तथा बागवानी का विकास करना चाहिए। फलों एवं सब्जियों के भंडार तथा प्रसंस्करण के लिए अवसंरचना का विकास करना चाहिए। दूध तथा ऊन की उत्पादकता में वृद्धि करना तथा 10% क्षेत्र पर चारा फसल उगाकर उत्तम किस्म की चारा फसल तथा पशु आहार विकसित करने की आवश्यकता है। 7वें नंबर पर है पूर्वी पठार एवं पहाड़ियाँ। इस प्रदेश के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य शामिल है। मिट्टियाँ लाल एवं पीली प्रमुख रूप से पाई जाती है, जिसमें लेटराइट तथा काप के क्षेत्र भी मिलते हैं। प्रदेश में जल संसाधनों की कमी है। यहाँ वर्षा सिंचित खेती रेन फार्मिंग किया जाता है। सिंचित खेती चावल, मिलेट, मक्का, तिलहन, रागी, चना, आलू प्रमुख फसलें हैं इस प्रदेश की। इस प्रदेश के लिए कृषि रणनीतियाँ में निम्नलिखित शामिल है। उन्नत किस्म के बीजों का विकास या उन्नत किस्म के बीजों का फसल करने की आवश्यकता है। उच्च भूमि में दाल, मूंगफली, सोयाबीन आदि उच्च मूल्यवान की फसल की खेती करना है। इन क्षेत्रों में उड़द, अरंडी, मूंगफली, सरसों तथा सब्जियों की खेती करना चाहिए। फल उद्यान का विस्तार होना चाहिए। मौजूदा तालाब पर सुधार एवं नए तालाबों का निर्माण करना चाहिए ताकि सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाए। आंतरिक मत्स्य पालन को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। मिट्टी तथा वर्षा जल के संग्रहण हेतु समेकित जल विभाजक विकास करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से पार्ट 1 के अंतर्गत हम कृषि जलवायु प्रदेश में प्रारंभ के 1 से लेकर 7 तक को देखेंगे। अगले पार्ट में हम 8 से लेकर 15 तक को देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।